पाकिस्तान से जो प्रेम रखते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहूंगा, मती बख्श देता है खुदा उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है। अच्छा, कुछ लोग सर ये कहते थे कि भारत के अंदर गद्दार हैं। क्या आप भी मानते हैं भारत में गद्दार बैठे हैं? नहीं, अगर देखिए हमारा भारत में अगर ऐसा तो है नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की 2 बेटियों ने 9 आतंकवादी अड्डों को नस्तो नाबूद कर दिया। क्या ऑपरेशन सिंदूर यहीं सिमट के रह जाएगा या फिर पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा होगा कुछ? ये फुल एंड फाइनल होगा जी। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान ऑन डेड, फुल एंड फाइनल। अच्छा, खलास। लोग तो सोच रहे हैं मॉक ड्रिल होगी, हम हिस्सा बनेंगे, आने वाली आपदा से कैसे निपटा जाए, सुरक्षा के मतलब से, और मॉक ड्रिल के नाम पे पाकिस्तान में चढ़ाई कर दी है। इस समय लाहौर की पोजीशन देखो और दिल्ली का मौज मेला देखो। वो दुबके हुए हैं, डरे हुए हैं, और यहाँ पर खुल के घूम रहे हैं। यानी कि यहाँ खुशियाँ मन रही हैं, यहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं, पाकिस्तान लाशें बटोरने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डर नहीं है। यहाँ पर अपनी मिलिट्री पे, हुकूमत पे भरोसा है, अपने पे भरोसा है, और जो गलत करते हैं उनको भरोसा होगा ही नहीं। मतलब है जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। कुछ लोग पाकिस्तान से जो प्रेम रखते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहूंगा, मती बख्श देता है खुदा उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है। अच्छा। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। सवाल एक सर ये भी है कि हर बार आतंकवादी जम्मू कश्मीर के रास्ते ही क्यों भारत में घुसता है? क्योंकि मीर जाफर बैठे हैं ना पनाह देने वाले। अच्छा, देखो नरवाल जिसकी बीवी ने बयान दिया है, जो नेवी में था, उसने यही बयान दिया है कि पाकिस्तान में तो आपने जो किया आतंकवादियों के आपने कैंप उड़ाए, 90 से 100 मारे। जो हिंदुस्तान में गद्दार छुपे हुए हैं उनको भी पकड़ना जरूरी है, वो ज्यादा खतरनाक है। जी सर, हाँ बोलिए। एक्चुअली जो कह रहे हैं वो ठीक है। असल में जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो धार्मिक मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ ये नहीं है। कश्मीर के मुसलमानों को ये बनाया गया कि हम पाकिस्तान की फेवर करें, तुम्हारा असल में सबको यही है। अगर वैसे देखा जाए तो मुसलमान की लड़ाई नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। ईरान इराक का युद्ध हुआ, मुस्लिम कंट्रीज में हुआ, तो क्या वो आपस में नहीं लड़ते? यहाँ पे इनको भरम में डाला हुआ है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम ही तुम्हारे वो हैं। खाने को आटा नहीं है, चले पाकिस्तान मांग रहे हैं। ये चक्कर है इसमें, मती भरम है। ओके बस। तो सर क्या लग रहा है अब इससे बड़ा क्या होगा? बस आखिरी में देखो, ज़्यादा करेंगे तो बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा कंपनी आ रही हैं, वो उसमें नुकसान होगा। किसी भी देश को युद्ध के अंदर नहीं जाना चाहिए। पर जहाँ पर मजबूरी है वहाँ पर जितना हो सकेगा जाना पड़ेगा अपने को। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कुछ लोग सर ये कहते थे कि भारत के अंदर गद्दार हैं। क्या आप भी मानते हैं भारत में गद्दार बैठे हैं? नहीं, अगर देखिए हमारा भारत में अगर ऐसा तो है नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई लोग होगा उसमें कार्रवाई होना चाहिए। जो भी मेरे देश को माहौल को ख़राब करेगा, जो मेरे देश में दंगा कराने के लिए सोचेगा, चाहे मेरा बेटा भी होगा, मेरे नज़र में क्या है, आतंकवादी है। ठीक है, मगर पाकिस्तान को जो जवाब दिया है ना, मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया गया, वो उसी के लायक है। सर लास्ट में आपसे ये सवाल कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों आते हैं? नहीं, ऐसे तो बहुत जगह में हमला होता है। ठीक है सर, ज़्यादातर हिस्ट्री 90% देखी गई है कि जम्मू कश्मीर से एंट्री करते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं गद्दार अब भी बैठे हैं। देखिए, अगर इस तरह से हम बोलेंगे ना, अभी कश्मीर से आ रहा है, तो हमारा सेना पे मुद्दा उठ जाएगा। हम तो सेना का मुद्दा नहीं उठाएंगे ना। नहीं, देखिए सर, पाकिस्तान की जो सीमा है वो क्या पंजाब को भी साझा करती है, गुजरात को भी साझा करती है,
कई राज्यों को करती है, फिर भी क्या नाम है जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। कहीं ना कहीं सर मानना आपको पड़ेगा कि घर में गद्दार बैठे हैं। घुसपैठी देखिए हमारे देश में बहुत घुसता है। मोदी जी कहते हैं, हमारे विपक्षी दल सभी मिलके बोलता है भाई घुसपैठी अगर घुस रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदारी किन के पास है? अमित शाह जी के पास है। सीमा हैदर जो आए थे कैसे आए थे? नेपाल के रास्ते से। शेख हसीना जो घुसपैठी घुसे थे कहाँ से घुसे थे? अब मुद्दा भी आप ही उठते हो और शरण भी आप लोग दे देते हो। फिर मुद्दा किस पे उठाओगे सर? देखिए मुद्दा उठाओ मत और सवाल पूछो मत, मगर देखिए जो कश्मीर में जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम जितना भी निंदा करें उतना ही कम है। और मेरे सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ जो जिनके लोग मरे हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए दिया जाए, एक सरकारी जॉब दिया जाए, ठीक है। ये बहुत बड़ा हादसा था और हमारे देश में इतनी आक्रोश में कोई भी नहीं था सर। सुन लीजिए आतंकवादी बहुत सारा हमला हुआ है मगर इतने आक्रोश में देखा कभी आपने? पूरी दिल्ली बंद, पूरी भारत बंद था। हिंदू मुसलमान सिख हर धर्म के लोग ने इसको गुस्सा है। और देखिए हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान में हमला हुआ। और एक बात सुनिए, ये पीछे से अरे सामने आके बोलो ना। मैं कह रहा हूँ मेरे अगर यहाँ से सेना भेजता ना, 2 लेडीज सेना भेजा तबाही करके आ गया, मैं तो बहुत खुशी है मुझे। देखिए फिरकी तो उन लोगों की ली गई है जो लोग राफेल को नींबू मिर्ची बांधने की बात कर रहे थे, नींबू मिर्ची बांध रहे थे। मैंने खुद बोला मोदी जी हमारा देश में जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, पहले हमें आपकी लाल आंखें देखना है। मोदी जी हमारा बात जनगणना नहीं, जनता का बात सुना है। जो लोग राफेल को नींबू मिर्ची बांध रहे थे, बांधने की बात कर रहे थे, यानी कि उनकी फिरकी ले ली गई। और क्या ले लिया? फिरकी ले लिया, उसका मजाक बन गया। अबे भाई हमारे देश की सेना कमजोर थोड़ी है। मोदी जी ने एक राय जो दिया है मुझे इस फैसले से बहुत अच्छा लगा। मुझे मोदी जी ने खुलेआम बोला है ये बात जो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जिस तरह से कार्रवाई करना चाहते हो आप करो, आपको खुली छूट है। और हमारा 2 सैनिक जो देश के सैनिक थे, 2 सैनिक बाकी वो सैनिक है दोनों, कितना उधम मचा आया बताओ। 25-26 जगह में मिसाइल दागना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और दोनों लेडीज है। और देखो सही सलामत आ भी गया भारत में। और फेसबुक में देख लो ना, फेसबुक खुलते ही इनकी फोटो दिख रहा है, फेसबुक खुलते ही। बाकी दोनों सैनिक है और ऐसे सैनिक को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। देखिए भारत की जो 2 शेरनियां, एक काली और एक दुर्गा बनके पाकिस्तान पे गरजी, तो भारत की जनता भी खुश हुई, भारत के लोग भी खुश हुए। और कहा जिस तरह से भारत की महिलाओं के, बहनों के, उन माताओं के सिंदूर छीने थे, आज उनको उन्हीं महिलाओं ने जवाब दिया। उसी अंदाज में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए वैराग न्यूज़ के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।